ओम शांति। 4 नवंबर 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली का होमवर्क रहेगा कि मुझे सपूत बच्चा बनकर बाप से पूरा वर्षा लेना है। तो आज अपने अंदर सारा दिन चेक करेंगे सपूत बच्चे की विशेषताएं मैंने जीवन में कहाँ तक धारण की है। इन विशेषताओं का आज चिंतन करते हुए उसका स्वरूप बनने का अभ्यास करेंगे। जैसे कि जो सपूत बच्चा होता है वो फरमान वरदार होता है। तो आज की मुरली में बाबा ने फरमान दिया, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। स्वदर्शन चक्र फिराने से विकर्मों से और पापों के बोझ से मुक्त होते जाएंगे तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। विकर्मों और पापों के बोझ से मुक्त होना अर्थात आज इस स्वदर्शन चक्र का भिन्न भिन्न परिस्थितियों में यूज़ करते हुए अपने आप को मायाजीत बनाना है, निर्विघ्न बनाना है। तो इस तरह जब हम निर्विघ्न और मायाजीत बन जाएंगे तो निर्विकारी बनकर दूसरों की सेवा करने वाले चक्रवर्ती राजा कहलाएंगे। तो दूसरी विशेषता जो सपूत बच्चे की है वो है कि वो निरअहंकारी होता है। तो आज की मुरली में बाबा ने कहा देह अभिमान को छोड़ो, क्योंकि देह भान से ही देह अभिमान आता है। तो देह भान और अभिमान से मुक्त होने के लिए हम जो अभ्यास करेंगे निराकारी सो आकारी का, क्योंकि फरिश्ते का देह और देह भान से कोई रिश्ता नहीं है। तो निराकारी बनने के लिए अभ्यास करेंगे, मैं निराकारी आत्मा हूँ, मैं आत्मा इस शरीर में पाठ बजा रही हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ और मैं इस समय स्वर्ग के वर्षे की अधिकारी हूँ। जब स्वयं को निराकारी बनेंगे तो निराकारी बाप की याद रहेगी। तो जो अभिमान देह भान के कारण आता है, अपनी विशेषताओं का, अपने अंदर के गुणों का, जो अपने स्टेटस का, किसी भी प्रकार का जो अभिमान है वो खत्म होता जाएगा, क्योंकि निराकारी आत्मा का संबंध बाबा के साथ है। तो फरिश्ता बनकर उन गुणों को हम सेवा में लगा सकते हैं। दूसरा बाबा ने बताया सपूत बच्चे की विशेषता है निर्विकारी। निर्विकारी बनने के लिए बाबा ने कहा काम विकार को छोड़ो। काम विकार को छोड़ने के लिए ये स्मृति रखेंगे, मैं सच्चा सच्चा ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी। तो पवित्र दृष्टि, पवित्र वृत्ति, पवित्र भोजन और श्रेष्ठ कर्म, ये ब्राह्मण के विशेषताएं हैं। जब ये होंगी तब सबके लिए हमारी शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं होंगी। तो शुभ भावना और शुभकामना होंगी, निर्विकारी होंगे तो काम विकार पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। और कामनाओं को जीतने के लिए मन का टाइम टेबल बनाएंगे और दूसरों के लिए हम मन बुद्धि के लिए सेवा में बिजी रहेंगे और स्वयं और सेवा में जो लक्ष्य है उसको समान बनाने का पुरुषार्थ करेंगे। तीसरा है जो सपूत बच्चा होता है वो नष्टो मोहा होता है। तो बाबा ने कहा घर गृहस्थ में रहते स्वदर्शन चक्कर फिराते रहोगे तो नष्टो मोहा बन जाएंगे, क्योंकि जब हम स्वदर्शन चक्कर फिराएंगे तो सहन करने की शक्ति, न्यारेपन की शक्ति और समाने की शक्ति आ जाएगी। नष्टो मोहा बनने के लिए बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ने होंगे। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। और पुरानी दुनिया से नष्टो मोहा बनने के लिए नई दुनिया को जब स्मृति में लाएंगे तो पुरानी दुनिया से ममत्व निकल जाएगा। नई दुनिया में आत्मा निरोगी होती है, नई दुनिया में किसी प्रकार का दुख नहीं होता है, अकाले मृत्यु नहीं होती है, बीमारी नहीं होती है। वहाँ हर आत्मा आत्म अभिमानी होती है, सर्वगुण संपन्न होते हैं। ये स्मृति स्वरूप बनते ही आत्मा नष्टो मोहा होती जाएगी। तो सतयुग
को याद करना है आज हमने, और स्व के सत्य स्वरूप का दर्शन करना है, और सुदर्शन दूसरों की विशेषताओं को देखना है। तो इस तरह आज हम जो स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, कभी ब्राह्मण स्वरूप को इमर्ज करेंगे, कभी फरिश्ता स्वरूप को, कभी देवता स्वरूप को, कभी निराकारी स्वरूप को, अपने पांचों स्वरूपों को याद करते हुए आज हमने निर्विकारी बनकर के चक्रवर्ती राजा बनने का पुरुषार्थ करना है। ओम शांति।